सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। कैल्शियम डोबेसिलेट टेबलेट, यह नाम से तो कैल्शियम की टेबलेट लगती है, ताकत की टेबलेट है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह टेबलेट कुछ और ही है जिसकी जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि इस टेबलेट को आप कैल्शियम की टेबलेट मानकर या तो खुद ले लें या किसी और को दे दें, बहुत ज़्यादा समस्या कर सकती है। इस टेबलेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। कैल्शियम डोबेसिलेट एक डोबेसिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट है जो वेसोप्रोटेक्टिव ग्रुप की दवा है और यह वेन्स खून की नसों पर कार्य करती है। कैल्शियम डोबेसिलेट एक सिंथेटिक मानव निर्मित कंपोनेंट है जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है, जिसको हम वेन का छन्ना कह सकते हैं, छोटी वेन्स का छन्ना कह सकते हैं, इसको कम करती है। अगर इसके कार्य करने के तरीके की बात करें, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो यह कैल्शियम डोबेसिलेट अफेक्टेड बॉडी पार्ट जैसे कि लेग, फुट, एनस, आई, यहाँ पर मसल्स को रिलैक्स करके या खून को पतला करके वेन में से खून के फ्लो को बढ़ाती है, जिससे कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में खून अच्छी तरह से पास हो सके। साथ ही ब्लड का जो लीकेज है उसे भी कम करती है, वेन्स को क्रैक होने से बचाती है, वेन पर दबाव कम करती है, जिससे कि वेन में से ब्लड बाहर नहीं आए। यह कैल्शियम डोबेसिलेट दवा कैप्सूल तथा ऑइंटमेंट दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। इसका जो कैप्सूल है वो सिंगल साल्ट में आता है और जो ऑइंटमेंट है उसकी अलग अलग कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जिसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 2 से 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसका वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अभी हम कैप्सूल की डिटेल जान लेते हैं। अगर इस कैप्सूल की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह कैप्सूल 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और अगर इसकी ब्रांड नेम को जाने क्या क्या नाम से हम इसको खरीद सकते हैं, तो इसकी सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है वह है डोबेसिल कैप्सूल। इसके अलावा यह आपको डोबेस्ट कैप्सूल, वेसोप्रोस्ट कैप्सूल, डोबी मस्ट कैप्सूल, ओ सिल्क कैप्सूल, इन सभी नामों से मिल जाएगी। और हो सकता है यह नाम आपके एरिया में कोई और हो जाए, लेकिन इसका जो कॉम्पोजिशन होगा कैल्शियम डोबेसिलेट ही होगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो वैसे तो ब्रांड टू ब्रांड सभी प्राइस अलग होती है। यहाँ पे एवरेज प्राइस को हम जान लेते हैं, जो होती है प्रति कैप्सूल 7 रुपये से लगाकर 20 रुपये, इस रेट में आपको मिलती है। जो भी आपको सस्ता मिले उसे आप ले सकते हैं, सबका एक जैसा ही असर होता है। अब इसके यूज को जान लेते हैं। यह कैल्शियम डोबेसिलेट कैप्सूल किन किन स्थितियों में दिया जाता है, तो जैसा कि वेसोप्रोटेक्टिव क्लास की दवा है, वेन्स की जो परमिएबिलिटी है उसको कम करता है, वेन्स को छन्ना कम करता है, तो इसका प्रयोग वेन्स के लीकेज संबंधी तथा फ्रेटालिटीज के संबंधी जो बीमारियां हैं उसके लिए लिया जाता है। बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले इसमें पाइल्स की बीमारी आती है, जो एनएस की बीमारी है, गुदाद्वार की बीमारी है, जहाँ पे वेन के लीकेज होने के कारण मल के साथ में ब्लड आने लग जाता है। इसी के सिमिलर एक बीमारी है जो फिशर है, पाइल्स की प्राइमरी स्टेज है। इस समय ये कैल्शियम डोबेसिलेट दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस समय मिलता है। इसके अलावा अगली बीमारी है जो है वेरिकोज वेन। यह बीमारी सामान्यतः आपको पिंडलियों में काफ में दिखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर वेन में से ब्लड लीक हो जाता है और बाहर से ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है और कभी कभार इसकी गांठें हो जाती है, दर्द भी करता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता है। तो इस वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए भी यह टेबलेट, यह कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। साथ ही डायबिटिक जो मरीज है उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की बीमारी होती है, जिसमें आंखों में ब्लड लीकेज होने लग जाता है। तो उस डायबिटिक रेटिनोपैथी को भी ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यहाँ मैंने मुख्य इसके यूज बताए, हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य प्रकार के ब्लड लीकेज को बंद करने के लिए भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर इस टेबलेट का, इस कैप्सूल का प्रयोग करें। अब यूजर्स के बाद इसके एक साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? जो कॉमनली साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को डिस्पेप्सिया, अपच की शिकायत हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया उसे हो सकता है। वैसे यह जो समस्या है टेबलेट की डोज कम करने पर ठीक हो जाती है, लेकिन अगर सीवियर हो या इसके अलावा आपको स्किन पे एलर्जी हो, स्किन पे रेशेस हो जाए, बुखार आने लग जाए, जॉइंट पेन हो या WBC की काउंटिंग कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके और किसी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस कैप्सूल की क्या डोज होती है। एडल्ट के लिए जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है वह है 500 मिलीग्राम से लगाकर 2000 मिलीग्राम प्रतिदिन, मतलब एक कैप्सूल से लगाकर 4 कैप्सूल प्रतिदिन दिए जा सकते हैं, जो पेशेंट की नीड और डिजीज की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस कैप्सूल को हमेशा ड्यूरिंग द मील लेना होता है, खाना खाने के बीच में लेना होता है, ना तो पहले ना बाद में। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय इसको लिया जाता है, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। इसका जो ड्यूरेशन है वह डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है। कई बार इसको 3 से 5 दिन देने पर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और कई बार इसको 10 से ज़्यादा दिनों के लिए भी
देना होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको अगर किसी प्रकार की वेन्स की लीकेज शुरू हो गया तो उन्हें यह टेबलेट नहीं दी जाएगी, कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी कैल्शियम डोबेसिलेट टेबलेट के बारे में, जो नाम से बड़ा धोखा कर देती है, कैल्शियम की टेबलेट है। उम्मीद करता हूं पूरा क्लियरिफिकेशन आपको हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ये बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे सभी वीडियो फोन पर देख सकें। आप अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।